Good afternoon students. How are you all? I hope you are good. So previous class में हमने जेनेटिक्स से स्टार्ट किया था. जो जेनेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो उसमें हमने मोनोहाइब्रिड ट्रांस वगैरह पढ़ लिया था. सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? मल्टीपल एलील. मल्टीपल एलील. प्रीवियस क्लास में तो हमने एलील, होमोजाइगोसिटी, हेटेरोजाइगस, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया था कि ये सब क्या क्या होता है. तो जो मल्टीपल एलील है इसका मतलब क्या होता है? मल्टीपल मींस क्या होता है? ढेर सारे. एलील मतलब एलील से जनरली जो जीन होता है वो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. मींस जीन्स क्या करेगा? नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग रहेगी उसमें क्या करेगा? वो वेरिएशन को प्रोड्यूस करेगा. जो वेरिएशन आ रहे हैं, मींस चेंजेस जो आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं जीन की वजह से. तो जनरली क्या होता है कि वन जीन कैरी वन कैरेक्टर और वन जीन कैरी टू एलील्स. एक जीन क्या कैरी करता है? मींस वन जीन कैरी टू एलील्स. बट इन केस ऑफ मल्टीपल एलील इसमें क्या होगा? एक कैरेक्टर, वन कैरेक्टर is controlled by more than two allele. More than two allele. मल्टीपल एलील में क्या होगा? जो एक कैरेक्टर होगा उसको कौन कंट्रोल करेगा? मोर देन टू एलील्स उसको क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे. और जनरली क्या होता है? एक जीन को टू एलील ही कंट्रोल करते हैं. तो इसीलिए इसको क्या बोला हमने? मल्टीपल एलील बोला. अब इसका एग्जांपल क्या है? जो मल्टीपल एलील है ये जनरली तो क्या होता है? केस क्या होता है? एक जीन को दो एलील कैरी कर रहे हैं, मींस इसको कंट्रोल करेंगे. और इसमें क्या हो रहा है? एक कैरेक्टर को मोर देन टू एलील कंट्रोल कर रहे हैं. तो ऐसा हो क्यों रहा है? मल्टीपल एलील हुआ क्यों? सो ये किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू म्यूटेशन. ड्यू टू म्यूटेशन. म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा आगे की टॉपिक में आप पढ़ोगे कि म्यूटेशन क्या होता है. बट इन शॉर्ट में बता देते हैं म्यूटेशन क्या होता है. म्यूटेशन मींस सडन हेरिटेबल चेंजेस आर नोन एज द म्यूटेशन. म्यूटेशन मींस ऐसे चेंजेस जो अचानक से हुए और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुए? वो हेरिटेड हो गए. मींस एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या हो रहा है? वो विजिबल हो रहे हैं. तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं. ओके. अब इसका एग्जांपल क्या है मल्टीपल एलील्स का? एग्जांपल ABO ब्लड ग्रुप. जो ABO ब्लड ग्रुप है ये क्या शो करेगा? मल्टीपल एलील. मींस इसका जो एक इसमें जो एलील है वो क्या है? और इसका जो जीन है वो क्या है? आई है. और आई के पास क्या है? आई तीन टाइप के क्या होंगे? इसके एलील होंगे, प्रेजेंट होंगे. आई ए, आई बी एंड आई जीरो या आई ओ. इसमें से आई ए कैसा होगा? डोमिनेंट होगा. डोमिनेंट. आई बी this is also dominant and IO is recessive. So ABO ब्लड ग्रुप है हमारे पास. किसका एग्जांपल है? मल्टीपल एलील का एग्जांपल है. और इसमें क्या होगा? अभी मैंने बताया था वन कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय मोर देन टू एलील. वन कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय मोर देन टू एलील. तो इसमें जीन कौन सा है? आई जीन है. और आई जीन को 1 2 3 क्या है? इसमें एलील्स है जो क्या कर रहे हैं? इसको कंट्रोल कर रहे हैं. आई ए, आई बी एंड आई ओ. आई ए क्या है? डोमिनेंट है. आई बी क्या है? डोमिनेंट. ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर है. और ये भी जो आई ओ है ये कैसा है? रिसेसिव कैरेक्टर. मींस ये रिसेसिव फॉर्म में क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा. सो हम इसके
किस टाइप का होता है, ये कैसे वेरिएबल हुआ या कैसे ये मल्टीपल एलील को शो करेगा, इसको हम यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप, जीन लेते हैं। जीनोटाइप, ब्लड ग्रुप, तो पहले हम एक जीनोटाइप लेते हैं, क्या है आई ए और आई ए, या फिर ऐसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि हमारे पास दो एलील है। इसमें से ये कौन सा है, आई ए है, और ये वाला कैसा है, आई ए है। अब इसमें जो जीनोटाइप है वो हमें कैसा शो होगा, आई ए है, तो ब्लड ग्रुप हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप। फिर इसी तरह से हमारे पास दूसरा एलील है जो कैसा है, ये कैसा है, आई ए एंड दिस इज आई ओ। जीनोटाइप क्या आया यहाँ पे, आई ए। अब ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये ए ब्लड ग्रुप है। अब इसमें देखेंगे हम दोनों, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये कैसा ट्रीट होंगे, सेम मेथड से क्या बोलेंगे हम, होमोजाइगस। दोनों एलील कैसे है, ये दोनों एलील इसमें सेम है, तो हम इसे क्या बोल दिए, होमोजाइगस बोल दिए। नेक्स्ट इज एलील ए एंड एलील आई ओ, तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, आई ए आई ओ। तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा इसमें, ये भी ब्लड ग्रुप ए होगा। अब इसमें ये ए है और ये क्या है, ओ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट चीज होगा हमारे पास ये आई बी एंड दिस इज आई बी, तो जीनोटाइप हमारा क्या हो जाएगा, आई बी और ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, बी। अब ये दोनों देखो आप, बी है और ये भी बी है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी होमोजाइगस हो जाएगा। होमोजाइगस। अब हम फिर से यहाँ पे जीनोटाइप बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे ले लिए आई बी एंड आई ओ, ये प्रोबेबिलिटी है, मींस ये प्रेजेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये फिर से ये हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब ये दोनों डिफरेंट है, तो ये कैसे हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस।
नेक्स्ट यहाँ IA एंड IB जीनोटाइप। अगर ये प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब ये भी ब्लड ग्रुप है और ये दोनों एलील कैसे डिफरेंट है, तो यहाँ पे ये की कंडीशन कैसी हो जाएगी? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट, if we have IO and IO, then this is blood group O and this is homozygous. homozygous। अब हम एक बार इसको समझ लेते हैं। जीनोटाइप हमारा है, ये ब्लड ग्रुप है और ये जाइगोसिटी है। पहला क्या है? एलील IA दो क्या है हमारे पास? एलील है। इसमें क्या IA और IA है, तो ये हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा बना? ब्लड ग्रुप A बना। और ये कैसा है? होमोजाइगस है। होमोजाइगस क्यों है? क्योंकि ये दोनों जो जीन है वो कैसे है? सेम है। इसके बाद IA और IO हमने लिया तो ब्लड ग्रुप कौन सा बना? ब्लड ग्रुप A बना। और ये भी कैसा है? ये हेटेरोजाइगस है। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। उसके बाद IB और IB लिया तो ये कैसे हो जाएंगे? होमोजाइगस हो गया। और ब्लड ग्रुप कौन सा बना? ब्लड ग्रुप B बना। इसके बाद IB और IO इसको हमने लिया तो ब्लड ग्रुप कौन सा बना? B बना। और ये कैसा है? हेटेरोजाइगस है। IA IB इनको लिया तो ब्लड ग्रुप कौन सा बना? AB। अब AB है तो ये कैसा हो जाएगा? हेटेरोजाइगस हो जाएगा। नेक्स्ट IO एंड IO तो ब्लड ग्रुप कौन सा बना? O। और ये कैसा है? होमोजाइगस है, क्योंकि ये दोनों कैसे है? सेम है। अब इसमें ये ब्लड ग्रुप A है, ये भी ब्लड ग्रुप A है, लेकिन इसमें जो एलील है वो दो एलील वर्क कर रहे हैं, IAA एंड IAO। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? मल्टीपल एलील बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही ब्लड ग्रुप को दो से ज्यादा जीन क्या कर रहे हैं? एलील क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं कैरेक्टर को। ओके, सो एज यू नो, आपको पता है जैसे कि AB को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। और O को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ब्लड ग्रुप, अब हमें जो ब्लड ग्रुप मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? दो टाइप के ब्लड ग्रुप मिलेंगे। ये दोनों तो सेम हो गए, ब्लड ग्रुप A है ये दोनों सेम हो गए। ब्लड ग्रुप A हो गया, सॉरी B हो गया, एंड AB एंड O मींस फोर टाइप, 1 2 3 एंड 4। फोर टाइप के हमारे पास क्या है? ब्लड ग्रुप है। कौन कौन से? ब्लड ग्रुप A B AB O। इसमें से AB को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर, क्योंकि ये सबसे ब्लड ले सकता है। और ये क्या है? O को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ओके, इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप भी कैलकुलेट करना होगा। फिनोटाइप तो हमें देखने से क्या पता चल रहा है? 1 2 3 एंड 4। 4 क्या हो गए? इसके फिनोटाइप हो गए। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप कितने हो गए? 4 हो गए। जीनोटाइप जीनोटाइप का फॉर्मूला
एलील, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलील, और इसका जो जीनोटाइप होता है वो कितना होता है 6। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे।